नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों, आज आप लोगों का फर्स्ट सेटिंग में होम साइंस का एग्जाम होने वाला है, जो कि यह लास्ट एग्जाम है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो होम साइंस का क्वेश्चन पेपर लिया है यह पेपर 100% रियल है, इसलिए आप लोग बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के इस वीडियो में बताए गए अपने पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके आंसर को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 319। आप लोग देख सकते हैं टोटल प्रश्न रहेंगे 30, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है, किंतु मैं आप लोगों को आपके 300 प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहला सवाल में पूछा गया है बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, पोषण, खेल, शिक्षा सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर बच्चे किस अवधि में तेजी से सीखते हैं। 2 का सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कौन सा कौशल बाल विकास में सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह खेल। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धूम्रपान, शराब और संतुलित आहार, यानी कि इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 5 नंबर सवाल में कहा गया है गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए निम्न में से कौन सबसे प्रभावी माना जाता है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा व्यायाम करना। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 6 नंबर सवाल में पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या हो सकती है। 6 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हड्डियों में कमी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हड्डियों में कमी नहीं है, हड्डियों में कमजोरी है। साफ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर 6 का सही ऑप्शन होगा हड्डियों में कमजोरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 6 का। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व शिक्षा मस्तिष्क में नवीनता, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों यहाँ पर, शिशु के मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ 7 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान जो पोषक तत्व होगा वो होगा आयरन, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर सवाल में कहा गया है बच्चों को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिला प्रसव पूर्व देखरेख में कितनी बार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है गर्भावस्था के दौरान महिला प्रसव पूर्व देखरेख में कितनी बार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर से चिकित्सक की सलाह के अनुसार, यानी कि जो भी परामर्श होना चाहिए चिकित्सक वाला वो लेना चाहिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चे की देखभाल के लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा पहले 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है बच्चे के जन्म के बाद माँ के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों यहाँ पर बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का निम्न में से किसकी निगरानी को जाननी चाहिए।
क्या बोला है, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का निम्न में से किसकी निगरानी की जानी चाहिए, किसकी निगरानी की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हृदय की गति, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, गर्भाशय संकुचन, इसमें सभी होगा। ठीक है, इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल में पूछा गया है, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का सही आंसर हो जाएगा जन्म के बाद पहले घंटों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहां पर 14 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, नवजात शिशु, ठीक है, यहां पर बोला गया है नवजात शिशु का नियमित देखभाल में किसकी जांच की जाती है। तो 14 का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनन। यहां पर हो जाएगा दोस्तों वेट है ना, तो यहां पर भार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर श्वसन दर हो जाएगा और यहां पर तापमान हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है जन्म को, यहाँ पर क्या तो बोला गया दोस्तों, बच्चे बोला गया है, बच्चे को जन्म देने के बाद माँ की निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का सही आंसर हो जाएगा नाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा नाड़ी। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर सवाल में बोला गया है नवजात शिशु के लिए उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं होगा, डी होगा, यानी कि बी भी होगा, उचित कपड़े पहनना, ये भी होगा। ए में जो है कमरे का तापमान सही रखना, ये भी होगा। सोने के लिए उचित बिस्तर, ये भी होगा, यानी कि इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है, यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसकी रक्षा बीसीजी टीका करता है। 17 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 18 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया है ओपीवी की पहली झलक नवजात शिशु को कब दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो 18 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर झलक नहीं है, यहाँ पर दोस्तों जानते हैं टीका होगा, टीका। ओपीवी की पहली टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 19 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के समय नवजात शिशु को नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में कहा गया है कौन सा, यहाँ पर बोला गया है कौन सा यहाँ पर बच्चे में जन्म से नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा रोग बच्चे में जन्म से नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नापसंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा नापसंद। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 22 नंबर सवाल में किस आयु समूह को आहार उपाभंजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवजात शिशु। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का है। तो यहाँ पर 23 का सही जवाब हो जाएगा अस्थमा। अस्थमा आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा स्तनपान से बच्चों के लिए लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्तनपान में महिलाओं के लिए लाभकारी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजन कम होना, वजन कम होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, 25 नंबर सवाल में दोस्तों जो सवाल है वो नहीं दिया गया है, आप लोगों को मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार नहीं है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुखार। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्न में से किसको कुपोषण का खतरा है। निम्न में से किसको कुपोषण का खतरा है, तो गर्भवती महिलाओं को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 28 नंबर सवाल में कहा गया है नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है। नवजात शिशु जन्म के जो समय होता है वो असहाय और अबोध होता है। ठीक है, नवजात शिशु जन्म के समय असहाय अबोध होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ए होगा, ए होगा, याद रखिएगा ए, असहाय अबोध, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 29 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। 29 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्मजात में। ठीक है, जन्मजात के समय आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है
निम्न में से कौन सा विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है? तो यहाँ पर दोस्तों शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव में दोस्तों जो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है शॉर्ट आंसर में, ठीक है। शॉर्ट आंसर टोटल रहेंगे 10, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यहाँ पर पहला सवाल है नवजात शिशु को कैसे स्नान कराना चाहिए। दूसरा सवाल है कृत्रिम आहार क्या है। यहाँ पर तीसरा सवाल में बोला गया है, तीसरा सवाल छूट गया है। चौथा सवाल है शिशु को कब कैसे होना चाहिए। यहाँ पर क्या तो बोला गया दोस्तों, क्लोथिंग, वस्त्र कैसे पहचानना है। यहाँ पर शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए, ठीक है। शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। 5 नंबर में है स्तनपान से क्या लाभ है। 6 नंबर में कहा गया है नवजात शिशु की नियमित देखभाल में क्या शामिल है। नवजात शिशु की नियमित देखभाल में क्या शामिल है। और उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर सवाल में कहा गया है पोलियो की रोकथाम कैसे की जा सकती है। 8 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है प्रसूतर व्यायाम क्या है, ठीक है। प्रसूतर व्यायाम क्या है। 9 नंबर सवाल में पूछा गया है प्रसव के बाद माँ की तत्काल देखभाल कैसे की जाती है। 10 नंबर सवाल में है गर्भावस्था के समान लक्षण लिखिए। तो 10 तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। दीर्घोत्तरीय पर चलते हैं। दीर्घोत्तरीय में दोस्तों टोटल प्रश्न रहेंगे 11 से 15 तक, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों यानी 12 नंबर का जो सवाल है इसमें कहा गया है प्रसव पूर्व सावधानियां की आवश्यक है, इसके महत्व को लिखिए। 13 नंबर में है विभिन्न रोगों से बच्चों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगे। और यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है सामान्य प्रसव के क्या लाभ है। 15 नंबर सवाल में कहा गया है गर्भावस्था के दौरान सामान्य असुविधाएं क्या है। जिस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को दूंगा उसका नंबर मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर मैं 5 नंबर का उत्तर दे रहा हूँ, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो दोस्तों 5 नंबर डालकर मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शॉर्ट आंसर में, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन, यानी तीसरा नहीं है, 6 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा का क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर होगा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तीसरा का नहीं है, 5वां का है, ठीक है। 5वां का है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आइए मैं लेकर चलता हूँ इसके आगे के क्वेश्चन पर। दोस्तों इसके आगे मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को 5 ही प्रश्न का जवाब देना है, बस आप लोग मिला जुला कर अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग आंसर में। तो दोस्तों लॉन्ग आंसर में आप देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर में आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, यानी कि यहाँ तक देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा। आप लोग वीडियो को जूम करके लिख लीजिएगा कहाँ तक, तो यहाँ तक अपने रक्त समूह की जांच करें, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप जूम भी कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग चाहें तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर में, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 12 नंबर का। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके आंसर बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।